हेलो एवरीवन, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज़ देख रहे हैं और इस सीरीज़ में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। हमने पिछले वीडियो में जो तिलक का होम रूल लीग था उसको कंप्लीट किया है। तिलक की शाखाएं कहाँ कहाँ थी, तिलक के क्या कथन थे, ये सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो है एनी बेसेंट के होम रूल। एनी बेसेंट के होम रूल का जो प्रारंभ था वो हुआ है 3 सितंबर 1916 को। आपको याद होगा कि जब तिलक के होम रूल का प्रारंभ कब हुआ है, याद है आपको? उसका हुआ है 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को तिलक का होम रूल का प्रारंभ हुआ था और एनी बेसेंट के होम रूल का प्रारंभ हुआ था 3 सितंबर। दोनों का साल सेम ही था, 1916। फिर एनी बेसेंट का मुख्यालय था अडयार। अडयार कहाँ पे है? तो अडयार मद्रास में है। और आपको याद होगा कि तिलक का जो मुख्यालय कहाँ था, तो तिलक के होम रूल का मुख्यालय था पूना। अब वहाँ पे आपने देखा था कि जो तिलक का होम रूल था उसके अध्यक्ष तिलक खुद नहीं बने थे। तिलक किसको बनाए थे आपको याद है? तिलक बनाए थे जोसेफ बपिस्टा को बनाए थे। लेकिन यहाँ पे जो एनी बेसेंट थी स्वयं अध्यक्ष बनी थी। तो जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वयं एनी बेसेंट ही थी। और इसके सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल। आपको याद होगा ये वही अरुंडेल है, इन्हीं के अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये वही अरुंडेल हैं, ठीक है। इसी अरुंडेल के अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और आपको याद होगा कि जो तिलक का जो होम रूल लीग था उसके सचिव कौन थे? तो एनसी केलकर थे। याद आया आपको? एनसी केलकर थे। अब इन्होंने भी प्रचार प्रसार का माध्यम पत्रिका को बनाया है। इनकी जो 2 पत्रिकाएं थी जिसमें एक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की चर्चा हम पहले भी कल के वीडियो में भी कर चुके हैं। ये प्रचार प्रसार का माध्यम इन्होंने भी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका के द्वारा किया था। और आपको याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने भी प्रचार प्रसार का माध्यम 2 पत्रिका के द्वारा किया था। वो पत्रिका का नाम आपको ध्यान में होगा। एक का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। आपको याद होगा जो मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो थी वो मराठी में थी। अब इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या थी 27,000। और आपको याद होगा कि तिलक के होम रूल के लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 32,000 थी। और इनकी थी, एनी बेसेंट की थी 27,000। और इनकी शाखाएं थी 200 प्लस शाखाएं थी इनकी। सबसे ज़्यादा शाखाएं जो थी वो उनका संयुक्त प्रांत में था। और जो एनी बेसेंट के समर्थन में भारत के सभी बड़े नेता इनका समर्थन किए थे, जिनमें से जैसे पूछा जाता है कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग का समर्थन किस नेताओं ने किया, या फिर पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन से नेताओं ने नहीं किया। तो ये जो नाम कुछ लिखे गए, इन नामों को आपको याद रखना होगा। पहला नाम है मोतीलाल नेहरू, दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना को तो आप याद ही कर जाइएगा। एनी बेसेंट के होम रूल के समर्थन में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सबसे ऊपर आता है। सुब्रमण्यम अय्यर का नाम, CR दास, और एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, बाल गंगाधर तिलक भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग के समर्थक थे। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र, जो कि कितनी बार बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा भारत है। भारत में किसके कार्य क्षेत्र को छोड़कर जो तिलक का कार्य क्षेत्र हमने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि ये पूरा, ये सब टोटल ये भारत है। और हमने देखा था कि जो पूरा पार्ट जो है, ये टोटल पार्ट मध्य प्रांत है। ये किसका था? तो तिलक का था। ये जो टोटल ये पार्ट है बरार का क्षेत्र है, ये टोटल पार्ट जो है बरार का तिलक का कार्य क्षेत्र था। ये टोटल पार्ट सिर्फ यहाँ पे बम्बई को छोड़ के, बम्बे किसको मिल गया? तो बम्बे का कार्य क्षेत्र मिल गया एनी बेसेंट को। यानी कि यहाँ पे तिलक का अधिकार नहीं था, तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र का अधिकार मिल गया एनी बेसेंट को। तो बॉम्बे में एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र, ये टोटल जो महाराष्ट्र है, टोटल महाराष्ट्र में तिलक का कार्य क्षेत्र था। ये टोटल जो ये
कर्नाटक है, ये टोटल पे तिलक का था। लेकिन जितना भी पार्ट ये बचा हुआ है ये टोटल पार्ट, और यहाँ पे बॉम्बे, ये संपूर्ण भारत और ये बॉम्बे किसके अधीन था, किसके कार्यक्षेत्र में था, तो एनी बेसेंट के कार्यक्षेत्र के अधीन था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो तिलक के कार्यक्षेत्र को छोड़कर, यानी कि संपूर्ण भारत में सिर्फ तिलक का कार्यक्षेत्र जितना था उतना छोड़कर पूरे भारत पर एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र था। इसके अंदर टी.एस. ऑलकॉट कौन थे, तो ये होम रूल की स्थापना में कोई योगदान नहीं था। ये जो थे इसके विरोधी नहीं थे, होम रूल लीग के विरोधी नहीं थे, इसको विरोधी नहीं कहेंगे, लेकिन इन्होंने कोई योगदान ही नहीं दिया था होम रूल की स्थापना में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना में, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका होम रूल की स्थापना में कोई योगदान नहीं था, तो टी.एस. ऑलकॉट का होम रूल की स्थापना में कोई भी योगदान नहीं था। उसके बाद में जैसा हमने एनी तिलक के कथन के बारे में पिछले वीडियो में देखा था, वैसे ही हम एनी बेसेंट के कथन के बारे में देखते हैं। एनी बेसेंट का कथन था, मैं तो भारतीय नगाड़ा हूँ। नगाड़ा का मतलब आप जानते हैं, जैसे ढोल बजाया जाता है उसी को नगाड़ा कहा जाता है। तो मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोए हुए लोगों को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। यानी कि जो भी सोया हुआ व्यक्ति है उसको जगाना है। मैं नगाड़ा के द्वारा सभी व्यक्तियों को जगाने का प्रयास करता हूँ। तो ये कथन जो है एनी बेसेंट का कथन है, ये कथन आपको याद करना होगा। और दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि तिलक को वेलेंटाइन सिरोन ने कहा कि तुम भारतीय अशांति के जनक हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि तिलक को किसने कहा था कि तुम भारतीय अशांति के जनक हो, तो याद रखिएगा वेलेंटाइन सिरोन ने कहा था। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है, तो तिलक बाल गंगाधर तिलक को। तो जब वेलेंटाइन सिरोल ने ये बात बाल गंगाधर तिलक को कही थी, अब ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या तिलक का जो होम रूल लीग था, क्या एनी बेसेंट का होम रूल लीग था, क्या दोनों रहा या फिर दोनों का नाम बदल गया। तो इस यहीं से स्टार्ट होता है कि क्या कारण था कि तिलक का होम रूल लीग जो था वो समाप्त हो गया। तो ये जो वेलेंटाइन सिरोल थे, इन्होंने कहा कि तुम भारतीय अशांति के जनक हो तिलक। तो इस पे तिलक ने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया। और मुकदमा करने के लिए, ये लड़ने के लिए कहाँ चले गए, तो बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए मुकदमा लड़ने के लिए। अब आपको ये जानकर तब आपको इससे समझ में आ गई होगी कि जब तिलक लंदन चले गए तो यहाँ पे होम रूल लीग का कार्य चल रहा था, तो आखिर होम रूल लीग का कार्य जो है वो स्थगित तो होगा ही, क्योंकि जो नेता थे वही छोड़ के चले गए, तो जिसके कारण जो है इनका होम रूल लीग समाप्त हो गया। उसके बाद में ये बच गई एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट को भी जेल हो गया। एनी बेसेंट जब जेल चली गई और कांग्रेस जब एनी बेसेंट जेल जाने के बाद में, आपको याद होगा कि 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे एनी बेसेंट को। तो और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई और होम रूल क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। होम रूल कमजोर पड़ गया तो वहाँ पे तिलक का जो होम रूल था वो भी कमजोर हो गया। यहाँ पे जो एनी बेसेंट का होम रूल था वो भी कमजोर पड़ गया, दोनों कमजोर पड़ गया। तब लास्ट में गांधी जी ने क्या किया कि लास्ट में गांधी जी दोनों होम रूल को मिलाकर स्वराज सभा, याद रखिएगा स्वराज दल दूसरा है, ये है स्वराज सभा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तिलक के होम रूल तथा एनी बेसेंट के होम रूल को मिलाकर नया नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम बदलकर स्वराज सभा रखा गया। और कब रखा गया, तो 1920 में।
क्यों रखा गया? क्योंकि 1920 में अखिल भारतीय होम रूल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी को। 1920 में पूछा जाता है कि 1920 में अखिल भारतीय होम रूल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी को बनाया गया था। जब 1920 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष बने, तो इन्होंने क्या किया कि होम रूल का नाम परिवर्तित कर दिया और नया नाम रख दिया स्वराज सभा। तो ये याद रखिएगा कि किसने दोनों का नाम बदलकर स्वराज सभा रखा? तो महात्मा गांधी ने स्वराज सभा रखा। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो हमने जो तिलक का होम रूल लीग था और जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।